नमस्कार। अ, बलिया खबर से मैं शाश्वत और हमारे साथ कल टॉप किए 3 बच्चे हैं। हमारे साथ आकांक्षा है, ममता है और अमृता है। आप तीनों ने कल 95% से ऊपर अंक प्राप्त किए। आकांक्षा के 96.4% अंक थे, इन्होंने 12वीं में 96.4% अंक प्राप्त किए हैं। ममता ने 94.6% और अमृता के 94.1%। तो पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आप बताइए आकांक्षा, आप तीनों सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की छात्रा हैं जी और कल आपका रिजल्ट आया है। जी। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसका एग्जाम नहीं हुआ। तो 96% की महत्ता क्या कम हो गई है घर में, या अभी भी इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि आपने टॉप किया है? महत्ता कम नहीं कही जा सकती है, क्योंकि साल भर हमने मेहनत किया है और 3 साल की मेहनत को कंसीडर करके हमारे रिजल्ट को बनाया गया है। तो 10th में भी मेहनत किया था, 11th में भी किया था, 12th में भी जितने इंटरनल हुए थे उसमें हम सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। तो फैमिली में ये थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर बोर्ड होता भी है तो भी, और नहीं हो रहा है तो प्रीवियस परफॉर्मेंस में भी बेटर किया है तो बेटर ही हमें मिलेगा। आकांक्षा, आपका स्ट्रीम कौन सा था? पीसीएम। अच्छा, पीसीएम। आपने 96.4% अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, हम सबसे पहले बारी बारी से बात कर लेते हैं, फिर एक एक से बातचीत करेंगे। ममता, आपका कौन सा स्ट्रीम था? आपका भी पीसीएम था और आपने 94.6% अंक प्राप्त किए हैं। जी। और आप अमृता? मैं भी पीसीएम से ही थी। अच्छा। और आपने 94.1% अंक प्राप्त किया है। तो हम आपसे अमृता बातचीत शुरू करते हैं। आपने शुरुआत से ही सरस्वती बालिका विद्या मंदिर से पढ़ाई शुरू की है? जी। अमृता मैं अमृता से बात करते हैं, फिर आकांक्षा से, फिर ममता से। मैं 9th से पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ 9 से पढ़ रही हैं। तो आपका 11th और 12th ये दोनों तो कोविड के भेंट चढ़ गया, स्कूल जाने को नहीं मिला होगा, है ना? 10th में तो तो मिला था, 12th में नहीं मिला। 6 महीना मिला था ना? शुरू हाँ। के 2-3 महीने, 4 महीने आप गई होंगी। तो कैसा रहा आपको? कैसा लगता था? स्कूल जाना ठीक लग रहा था, न जाकर अच्छा लग रहा था? अच्छा, फिलहाल उस टाइम तो अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि 6 महीना से हम लोग घर पे थे और मैं तो थोड़ा गांव में रहती थी, तो वहाँ पे दिक्कत होता था पढ़ने में। तो स्कूल खुल गया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद मतलब जैसे आप घर पे थी, लगातार घर पे थी, गांव में आप रह रही हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की समस्या है, फोन तक की समस्याएं होंगी, कैसे इन सब चीजों से आपने पार पाया? प्रॉब्लम तो थोड़ी स्टार्टिंग में थी, लेकिन पापा साथ दिए। फोन उतना अच्छा नहीं था हम लोगों का, फिर खरीद के लाए। और पढ़ने के लिए नेटवर्क से काम नहीं करता था, तो छत पे रहना पड़ता था, पूरे दिन रेस्ट लग जाता था ऊपर ही। हम तो ये नहीं पूछेंगे आपसे कितने घंटे पढ़ाई कर दी थी, ये एक बहुत जालिम सा सवाल है जो उन बच्चों के लिए बड़ा घातक हो जाता है जो जिनके नंबर कम आते हैं। लेकिन आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ? जैसे जब स्कूल नहीं जाना है तो पर्याप्त समय मिल रहा था, लेकिन वो सारा कुछ तो नहीं मिल पाता था ना जो स्कूल जाकर मिलता है। अध्यापकों से सीधी बातचीत, या सवाल सीधे पूछ सकते हैं आप टीचर से उनके प्रेजेंस में। तो ये सब से कैसे डील कर रही थी? नहीं, मैम मैम बोल रखी थी कि अभी भी व्हाट्सएप पे हम लोग पूछ सकते हैं। और जूम से पढ़ा रही थी तो लाइव हम लोग जो क्वेश्चन नहीं आता तो वो भी बता देते थे। ज़्यादा दिक्कत हुआ। और फिर फ्रेंड से भी आपस में बात करके व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस करते रहते थे क्वेश्चन। कहाँ कहाँ से, मतलब स्कूल से कितनी दूरी है आपके गांव की? अभी 18 किलोमीटर है। तो मतलब क्या 18 किलोमीटर आप आती थी उन शुरुआत के दिनों में स्कूल रोज? नहीं नहीं, इधर ही हनुमानगंज में था। मेरी नानी का घर तो वहीं रहती थी, उसके बाद अच्छा लॉकडाउन चली गई। अच्छा, ठीक है, हम आप तक वापस लौटेंगे। हम आकांक्षा से जानना चाहते हैं कि आकांक्षा, आपके तो 96.4% अंक आए हैं। तो अब जैसे आपने आपका रिजल्ट आया,
क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का और क्या रिएक्शन था रिश्तेदारों का? पहले तो रिश्तेदार पहले ही से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 प्लस ही करेंगे हम, और कभी मैं रिजल्ट अपना खुद से नहीं देखती क्योंकि डर लगता था, तो भाई ओपन किया था मेरा रिजल्ट एंड ऐसा लग रहा था कि इतना एक्सपेक्ट नहीं था, मतलब हाँ कि मेहनत किया है 90 प्लस आ जाएगा, बट 96.4 वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। आप इतना तैयारी कर रही थी, जैसे मैं अपने समय को जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि बोर्ड का एग्जाम नहीं होता तो ठीक रहता। आप चूंकि टॉपर हैं, तो आपको क्या लगता था, होना चाहिए था एग्जाम कि नहीं? होना चाहिए था एग्जाम, डेफिनेटली होना चाहिए था। हम लोग ने मेहनत की थी पूरे साल भर, कभी रात में भी जाके पढ़ना पड़ता था हम लोग को। तो जब कैंसिल हुआ तो हम सभी को बुरा लगा कि हमारी साल भर की मेहनत चली गई, लेकिन फिर लगा कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज हो ही जाएगा। ये तो सब तो कोई तो देखिए थोड़ा स्कूल का बहुत। बात है, ये सब तो स्कूल में बताया जाता है, ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। ये ठीक है, मतलब आप चूंकि आप अपने उम्र के, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो जिनको अच्छा लगा होगा बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है, हाँ है बहुत सारे students। तो आप उनमें अनपॉपुलर ओपिनियन रखे हुए हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए होना चाहिए। कैसे डील कर रही है अपने दोस्तों के बीच में ये सब कुछ? नहीं, उन लोगों सभी फ्रेंड्स को पता था कि मेरा क्या ओपिनियन होगा, तो ये सभी मेरी फ्रेंड्स ही हैं, तो ये लोग भी नहीं चाहते कि कैंसिल हो क्योंकि सबने मेहनत की थी। कुछ फ्रेंड्स हैं जो चाहती थी कि कैंसिल हो जाए। आप बताइए ममता, आपको लगता था एग्जाम हो तो ठीक है? हाँ, मुझे तो लगता था कि एग्जाम हो तो ठीक है, क्योंकि जब मार्क्स अच्छे आना शुरू हो गया है, हम लोगों ने जब स्कूल ओपन हुए तो देना एग्जाम, स्कूल में भी एग्जाम दिए तो अच्छे आने लगे, तो हमें लगा कि बोर्ड में और अच्छा कर सकते हैं, तो हम लोग चाहते थे कि एग्जाम हो। आपके 94.6% अंक आए हैं। जी। तो ये आप ममता या आप में से जो भी बता पाए, ये बताइए क्या तरीका अपनाया गया है अंक निकालने का? क्योंकि 11th में भी एग्जाम नहीं हुआ, 12th में भी एग्जाम उस तरह से नहीं हुआ, सब कुछ तो ओबी दिया आप लोगों ने, ऑनलाइन एग्जाम दिया था, तो किस तरीके से निकाला गया है अंक? 11th में तो एग्जाम हुए थे। अच्छा, 11th में एग्जाम हुए थे, उस टाइम हम लोग थे। अच्छा 12th के दौरान क्या छमाही परीक्षाएं हुई थी? हाँ, 12th के दौरान भी हम लोग के प्री बोर्ड जो होते हैं वो तो दोनों स्कूल में कंडक्ट करवाए गए थे, जैसे हर ईयर करवाए जाते हैं, और वगैरह बस ऑनलाइन हुए थे, बाकी सारे एग्जाम ऐसे ऑफलाइन हो गए थे उनके। अच्छा, तो अंकों का मतलब किस आधार पर तय किया गया था अंक? आप अगर थोड़ा और स्पेसिफिक बता पाए आकांक्षा। जैसे परसेंटेज निकाला गया था कि आपका 80 नंबर आया है प्री बोर्ड में, और उसके बाद 10th का 30% लिया गया था हम लोग का, 11th का 30% लिया गया था, और 12th का 40% लिया गया था। अच्छा, तो आप लोगों के 10th में भी अच्छे इसी तरह से अंक आए थे? 10th में 93.6% था मेरा। अच्छा, मेरा और आपका ममता? 9% था। अच्छा, तो सबके लगभग 90% से ऊपर थे 10th में, और उन अंकों को जोड़कर जो है आगे का ये रिजल्ट निकाला गया है। तो ये हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार की परीक्षा में कोई फेल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है आकांक्षा, आप तो लगातार अच्छे अंक आते रहे हैं आपके, आपको क्या लगता है कि ये फेल ना होना ठीक बात है? नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं ठीक बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट जितना मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको मिलना चाहिए। सो जो फेल होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए प्रॉफिट है एग्जाम का कैंसिल होना, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा लॉस है कि हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए, बट फिर भी हम लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं। अच्छा, अब मैं लौटूंगा अमृता की तरफ। अमृता, आप ये बताइए कि आपने 12वीं की परीक्षा आप पास कर ली है लगभग 94% अंकों के साथ। आप बलिया से मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर आपका गांव है। अब आप क्या सोच रही हैं आगे, क्या किस तरह की पढ़ाई जारी रखना है, क्या करना है? फिलहाल तो बीए की सोच रही हूँ, उसके बाद से तो आप पीसीएम से और बीए करेंगी? ड्रीम था हाँ सब का मेरा, इसलिए बीए ही सही लगा। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आई, फिर से बताइए। सबका ड्रीम था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, और मेरा भी था,
पेरेंट्स के साथ था, तो उसके लिए बीए ही सही रहता है, तो इसलिए मैं बीए ली। तो आपने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई क्यों नहीं की फिर, जब आपको मतलब पीसीएम पढ़ना था? नहीं तो मेरा मैथ्स फेवरेट था, मैं मैथ्स को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो अच्छा, आपका मैथ्स, आपको मैथ्स अच्छा लगता है? मैं जी। इस पर कुछ कह नहीं पाऊंगा, मेरे अंक बड़े खराब थे। जिनको मैथ्स अच्छा लगता था मेरे साथ के, मैं उनसे झगड़ा कर लेता था। लेकिन बहुत अच्छी बात है, और बीए करना और जो कमाल की बात है। मैं चाहूंगा कि आप जो है ये बात अपने गांव घर में बताएं कि आप जो है इतने अच्छे अंक पीसीएम से लाके बीए कर रही हैं, और ये खराब बात नहीं है। आप आकांक्षा, आप क्या सोच रही हैं, क्या करना है आगे? यही करेंगे और यूपीएससी की तैयारी करनी है। अरे वाह, ये तो। और हम आप भी, ममता आप बताइए। बीए नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि दोनों लोगों का सोच। स्टार्टिंग से मैथ्स तो मैथ्स का नॉलेज भी आगे बेसिक होना चाहिए हम लोग को पता। मैथ्स ममता, आप फिर से बताइए, आपकी आवाज साफ नहीं आई। एक बोल रहे थे कि मैथ्स इसलिए है क्योंकि आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बेसिक नॉलेज थोड़ा हो जाएगा तो उस एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने मैथ ले लिया। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि तो आप लोगों ने क्या सोचा है, बीए की परीक्षा, बीए का जो कोर्स आप पढ़ेंगी, बीए करेंगी, कहाँ से करने का सोचा है? जी डीयू से। डीयू से। अच्छा, और आप आकांक्षा? डीयू या बीएचयू? मैं बीएचयू ही ट्राई कर रही हूँ। आप और बीएचयू एयू ट्राई कर रहे हैं? तो डीयू में तो मेरिट के आधार पर इम्तिहान होता है, और इतने अच्छे अंक हैं, संभावनाएं भी हैं। आपको वो डर नहीं लगा जो 12वीं के एग्जाम देते वक्त लगता है कि क्या होगा, जाना है सुबह और एग्जाम देना है, और वो जितना बोर्ड का डर होता है, इसके बाद जब आप एक नए शहर में जाने का सोच रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं इन सब चीजों को कि आप जाएंगे, दिल्ली में पढ़ने जाएंगे, बनारस में पढ़ने आएंगे, तो मन में क्या डर लग रहा है कि एक्साइटेड है, कैसा सोच रही हैं आप, बताइए। सबसे पहले बताइए ममता। दोनों ऐसा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है क्योंकि नए लोग होंगे और बिहेवियर सबका मतलब थोड़ा डर तो लग ही रहा है। वहाँ पे नए टीचर्स मिलेंगे, नए तरीके से स्टार्टिंग होगा, एक, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, तो इसलिए थोड़ा सा डर है और एक्साइटमेंट भी है कि हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्रीम की ओर बढ़ रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है, काफी एक्साइटेड है पूरी तरह से। मैंने ये सोचा था अमृता, कि मैं जब बात करूंगा तो 3 लोग होंगे, तो इनमें से कोई ना कोई तो जरूर ये कहेगा कि उसे बीटेक करना है, या बायो से होगा तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। तो मेरा तो वो सवाल ही धराशायी हो गया, क्योंकि अब आप लोग तो कह रहे हैं कि बीए करना है। तो मतलब बीटेक को लेकर क्या पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में लोगों के मन में वो कम हो गया है समर्पण बीटेक को लेकर, या आप तीनों लोगों को बीए करना एक अलग सोच रखा है आपने? नहीं, बीटेक इतना इतना डरावना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा उसके लिए फैमिली सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए थोड़ा नहीं देख पाए हैं बीटेक। अच्छा, तो आकांक्षा, आपको क्या लगता है कि आप आपके इर्द गिर्द के कितने बच्चे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, 90%, 85% से ऊपर, वो बीटेक करने की तैयारी में है या वो बीए ही करेंगे? सबकी अलग अलग मन है करने के कोर्सेज। लाइक मेरे फैमिली में बहुत लोगों ने बीए ही किया है एंड यूपी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। बीटेक मेरा भी चाइल्डहुड ड्रीम रहा है, इसीलिए बीए कर रहे हैं, नहीं तो बीटेक मेरे घर में बहुत लोगों ने बोला कि बीटेक करने के लिए, बट उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बीए करना। तो जैसे ऐसा नहीं लगता है कि इस वक्त ही ये सोच लेना कि हमको कुछ करना है, यूपीएससी ही करना है या इंजीनियर ही बनना है, थोड़ा जल्दीबाजी है? मतलब आपको लगता है आपको भी 2-3 साल और आप लोगों को समय मिलना चाहिए सोचने का? अभी पहले ही से डिटर्मिनेशन रहेगा तभी तो आगे मेहनत करेंगे। अच्छा, तो मैंने आपने तय किया है कि पहले ही से कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। जैसे मतलब मेरा ताजा ताजा का व्यक्तिगत अनुभव यही रहा है कि पढ़ाई करते करते बीटेक और इंजीनियरिंग के जाल में फंसने के बजाय जब आदमी बाहर आता है ना, तो फिर ये सोचता है कि कुछ और करें और देखते हैं कि क्या क्या गुंजाइश हो सकती है। तो फिर आप अगर आप एक बात लगातार सोच लेते हैं कि यूपीएससी ही करना है या बीए की पढ़ाई करनी है, तो फिर बंध जाने जैसा है, ऐसा नहीं लगता है? बैकअप प्लान रखना चाहिए किसी ड्रीम के साथ। लाइक यूपीएससी हमने सोचा है, तो अगर वो नहीं हुआ तो बैकअप प्लान हम लोग रखते हैं अपने पास। क्या बैकअप प्लान है आपका? नेट जीआरएफ की तैयारी करेंगे।
अच्छा, फिर BA और नेट, हाँ ये एक सेफ जो है, सेफ्टी वॉल की तरह आपने नेट JRF का वो किया है। और कमाल की बात है कि आपने 12वीं की परीक्षा पास की और आपको इन तमाम परीक्षाओं के बारे में जानकारी भी है। आपको अमृता या आकांक्षा, ममता, आपको ये सारी प्रक्रिया पता है कि क्या क्या और संभावनाएं हैं आगे? हाँ, हमने सोचा है अगर यूपीएससी नहीं हुआ 3 या 4 जो हम बीए करेंगे इसके बाद 4 सालों के बाद, तो हम LLB आगे करेंगे। मैं सोची हूँ कि अगर देख लूंगी यूपीएससी नहीं निकला तो फिर बीएड करके टीचर के लाइन में जाने का। मैं अब अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश में कहना चाह रहा हूं कि कल इन लोगों का रिजल्ट आया है। ये बलिया की 3 लड़कियां हैं जिन्होंने 95% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और ये बीए को लेकर इतना आश्वस्त हैं या अपने करियर में यूपीएससी भी सोच रही हैं और तमाम गुंजाइशों के बाद यह भी सोच पा रही हैं कि वो बीएड कर लेंगी, वो ये सोच पा रही हैं कि वो नेट JRF कर लेंगी। और ये कमाल की बात है, जिस दौर में हमने पढ़ाई की है, हम आप तीनों को थोड़ा सा कनेक्ट करें कि जो 2010 के बाद का 2013-14 तक का जो समय था वो एक भयंकर दौर था कि 90, मेरे साथ के लगभग 90% से ज्यादा छात्र IIT की तैयारी करने चले गए और वो पूरा दौर ऐसे ही मतलब खप गया और नेट JRF जैसी बातचीत सोची भी नहीं जा पा रही थी उस वक्त तक। मतलब मैं बलिया के उन तमाम परिवेश की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो ये 2-4-5-6 सालों का बदलाव है, ये कमाल का है। आप तीनों लोगों का आत्मविश्वास कमाल का है कि आप ये सोच पा रहे हैं। आपने 12वीं की पढ़ाई के दौरान बैकअप प्लान भी सोचा है और ये आत्मविश्वास जो है बहुत बेहतर है। रोज मजबूत करते रहिएगा आप लोग इसको। हमारा सवाल अब आखिरी दौर में है, हम बातचीत को खत्म ही करेंगे। हम अमृता से जानना चाहते हैं कि इस दौरान जब आप स्कूल नहीं आ रही थी, आपका अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था अपने छात्रों से, अपने साथ के लोगों से, अपने अध्यापकों से, तो कैसे आप इन सब चीजों को डील कर रही थी? फोन पे कितनी बातचीत आप कर पाती थी? फोन से तो बात हो ही जाती थी, कुछ टाइम व्हाट्सएप से भी बात हो जाती थी। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस ऑनलाइन क्लास के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता था तो छत पे जाना पड़ता था। और बाकी फोन पे तो बात आराम से हो जाती थी और क्वेश्चन क्लियर हो जाता था, आपस में हम लोग हमें पूछ लेते थे, नहीं आता था तो। जो अध्यापकों के साथ इंटरेक्शन था, मतलब जैसे आपने 10वीं तक तो पढ़ाई की है आकांक्षा, सामान्य तरीके से बैग लेकर स्कूल जाना, पढ़ना, टीचर से मिलना, छात्रों के साथ में लंच करना, तो ये सब कितना इफेक्टिव था? मतलब ये याद आता था, खराब लगता था कभी कभी कि क्या हो रहा है, या ठीक था, चिल था कि स्कूल नहीं जाना है? बहुत याद आता था और अभी भी आ ही रहा है हम लोगों को। स्कूल टाइम बेस्ट होता है किसी की भी लाइफ का। तो ममता, आप ये बताइए कि आप स्कूल तो आ नहीं रही थी और फोन पे ही सब कुछ चल रहा था, तो आपको कैसे, मतलब ये ठीक, मतलब और लगातार 8-10 घंटे का समय दिन भर मिल रहा है, घर पे हैं, आराम से हैं, खा पी भी रहे हैं, ये ठीक बात है कि घर पे पड़े हुए हैं, स्कूल जाने का डर नहीं है, लेट पहुंच जाए तो अलग दिक्कत, छुट्टी 3-4 दिन की कर ले तो कॉपी कंप्लीट करने की अलग दिक्कत, ये सबसे तो निजात मिल गया था ना? हाँ, मिल गया था। थोड़ा सा एडवांटेज था घर पे रहने का भी और थोड़ा सा डिसएडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि सेल्फ स्टडी करने का टाइम पूरा मिल रहा था और दूसरा ये डिसएडवांटेज हो गया था कि हम लोग टेस्ट वगैरह जैसे स्कूल में ऑफलाइन देते थे उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी हो जा रही थी। स्कूल की बात अलग होती है, वहाँ पे सबके सामने थोड़ा टेस्ट एग्जाम्स होते हैं तो हम लोग भी प्रैक्टिस हो जाती है, पर घर पे रहने की वजह से थोड़ा इन सब में गड़बड़ हो गया था। लिखने की हैबिट भी थोड़ी सी छूट गई थी उस तरीके से 3 घंटे बैठ के पेपर देना, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी खराब हुई। बाकी सेल्फ स्टडी का पूरा टाइम मिलता था तो इसके लिए अच्छा था। अच्छा, आप लोगों के दोस्तों में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो 80% या 70% तक अंक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, थोड़े कम नंबर हैं उनके, तो कैसे आप उन लोगों के साथ डील करते हैं? जैसे मेरा अनुभव यह है कि मैं मेरे टॉपर दोस्तों से बात ही नहीं करता था कि ठीक है तुम रहो टॉपर, मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नंबर ही उतने नहीं आए। हम लोग सब बात करते हैं कि 70 की ऐसा होता है कि जैसे बात पीठ पीछे ऐसा बच्चे कहते हैं कि बहुत टॉपर है, अपने आप को बन रही है टाइप, ये सब बात होती है अभी भी? सामने थोड़े ना,
नहीं मतलब आपको सुनाई देता है कि वो लड़की कह गई है ऐसा कि टॉपर बननी है, कॉपी नहीं देती हैं, बढ़िया ही ऐसा? हाँ, क्या बोलती तो है, लेकिन फ्रेंड्स में ऐसी कोई फ्रेंड्स नहीं है जो ऐसी बोले। वो तो आप ठीक है, वो अपने बीच नहीं है, लेकिन कैसे मतलब क्या अब तो जैसे स्कूल जाते थे तो ये सब कुछ देखते थे कि चल रहा है, अचानक से दोस्त जो है वो दोस्त नहीं है, अब वो जो है इधर उधर कहने लग रहा है कि ठीक दोस्त नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा, इसने उस दिन कॉपी नहीं दी थी, तो ये सब तो नहीं हो रहा था ना, कि अभी भी कोई ना कोई माध्यम से ये सब चल रहा था? चल रहा है चल अभी रहा है, भी। चल रहा है। और ये चलता भी रहेगा। अमृता, जी। ममता और आकांक्षा, आप तीनों ने बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और 95% से ऊपर अंक हैं। ये बड़ी कमाल की बात है। गांव जवार में अब आप लोगों को लेकर बड़ी अच्छी बात होगी, घर वाले बड़े खुश होंगे। कोई विश पूरी हुई है, जैसे साइकिल दिलाना, मोबाइल दिलाना टाइप किसी का कुछ? नहीं ऐसा कुछ मांगा ही नहीं। क्या इस बार ऐसा था कि एग्जाम नहीं हो रहा है तो कोई मत नहीं मांगना है इस तरह से? ऐसा भी हम लोग कुछ डिमांड नहीं रखते थे। बस हमने कहा था कि आप लोग बस एक अच्छी जगह मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि एक होता है ना बाहर भी, अगर मतलब गर्ल चाइल्ड को बाहर भेजने में भी थोड़े फैमिली वाले संकोच करते या डरते हैं, लेकिन मार्क्स आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम जरूर भेजेंगे जहाँ तुम चाहो। तो इस ये यही इतना मिल गया, यही हम लोग के लिए काफी था। जब उन ये लोगों ने तो ठीक बात है, घर वाले एडमिशन तो कराएंगे ही कहीं ना कहीं, पढ़ाना लिखाना तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि ममता, अगर आपको लगता है कि अपने घर वालों से कुछ मांगना चाहिए तो आप यहाँ से मांग सकती हैं कि लाइव जो है कि मोबाइल हमको चाहिए एक अच्छा, या स्कूटी दिला दी जाए। अभी तक अगर नहीं मांग पाई हो तो एक अच्छा अवसर है, बलिया खबर के माध्यम से आप मांग लीजिए। हाँ अवसर तो है, ट्राई देखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ मालती पांडे मैम है। मालती पांडे जी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में अंग्रेजी की अध्यापिका है। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो बलिया खबर में। कल रिजल्ट आया 12वीं का। आप लंबे समय से अध्यापन के क्षेत्र में रही हैं, ये पहली बार ऐसा रहा कि बिना एग्जाम के रिजल्ट आया। कैसे आप देख पा रही हैं? सर ये तो दुखद रहा कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठ पाए। जो हमारे बच्चों ने टॉप किया है, मार्क्स गेन किया है, वो ठीक है। बच्चे स्टार्टिंग में तो संतुष्ट इससे नहीं थे कि पता नहीं कैसा मार्क्स मिलेगा, और ये मेधावी बच्चे हैं। अगर ये बोर्ड के एग्जाम में बैठे होते तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी अच्छा किए होते। ये बच्चे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं ये। अच्छा मैम, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, विद्यालय के 3 बच्चे थे और मतलब जो आत्मविश्वास उनके भीतर दिखा, ये कमाल का था। और एक टियर 2 सिटी के जिले में, बलिया जैसे शहर में, टियर 3 सिटी के जिले में ये हालत है। जिस तरह से एक परिवेश है वहां पर, अगर इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे हैं जो इतने अच्छे अंक लाने के बाद बीए करने को लेकर बातचीत भी कर पा रहे हैं, ये पहले तो मैं स्कूलिंग की प्रक्रिया से अवगत होना चाहता हूँ कि ये बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से पढ़ाया लिखाया गया है, या ये 2 सालों में घर रहने पर ऐसा हो गया है? नो सर, ये जो हमारी स्टूडेंट्स अभी बैठी थी तीनों, उसमें जो आकांक्षा है वो हमारी टॉपर स्टूडेंट रही है स्टार्टिंग से। हमारी स्कूलिंग व्यवस्था में एक संसद का भी निर्माण होता है बच्चों के बीच, ताकि उनके कृतित्व, मातृत्व और व्यक्तित्व का विकास हो सके और वो लीडरशिप उनके अंदर आए, लेकर के चल सके एक टीम को। तो उस संगठन में भी उस संस्था निभा चुकी है। अपने नागा जी का पढ़ा हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री रह गया। चलिए, कंग्रेचुलेसन, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आपको तो सब कुछ पता ही है कि यहाँ की प्रोसेस क्या है, और इसी से बच्चों में नेतृत्व की क्षमता आ जाती है और बोलने में बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल झिझक नहीं होगा, आप किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर सकते हैं। आप मैम इंग्लिश की अध्यापिका हैं। ये दौर आपने देखा होगा 2010 के बाद का 14-15 तक का, जब हम लोग स्कूलिंग की प्रक्रिया में थे, कि बीटेक को लेकर या मेडिकल की परीक्षाओं को लेकर बड़ा एक वो था कि सबको पढ़ने ही जाना। मेरे साथ के लगभग साथी कोटा और बनारस और पटना तमाम जगहों पर चले गए। क्या 2-4-5 सालों में बीटेक को लेकर के में लोगों के वो कम हुआ है, या सिर्फ स्कूल की ऐसी स्थिति?
नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी तो ऑनलाइन भी जो सिस्टम चल रहा है उससे ही बच्चे अच्छा गेट कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्कूल भी, ऑनलाइन भी हम लोग भी अपना पूरा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन में भी हम बच्चों को उतना दे सकें, चाहे हम कैसे उसके कनेक्ट लिए हो पा जितना रहे ही हैं? बच्चों को, जैसे कि हम लोग सॉरी, अभी जो एक चाइना टीचमेंट ऐप बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है। इसके थ्रू हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह का विद्यालय है सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, वो बहुत महंगा नहीं है, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते होंगे। जो बच्चे फोन वगैरह एफर्ट कर पाने में सक्षम नहीं थे, उनसे कैसे कनेक्ट किया गया स्कूल वालों ने? पहले साल तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई फोन को लेकर के, टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, घर पे एक फोन और 3 बच्चे पढ़ने वाले। फिर हम लोगों ने अपने टाइम टेबल को बच्चों के लिए चेंज किया कि मंडे के दिन 6 की क्लास चलेगी तो ट्यूसडे के दिन 7 की, ताकि हमारे सारे बच्चे ऐड हो सके और अच्छा, पढ़ तो सके। सिलेबस वगैरह पूरा होने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, कैसे मैनेज हुआ ये? सिलेबस को कुछ डिलीट भी किया गया है 9th-10th में, जैसे 4-5 चैप्टर को हटा दिया गया है, कुछ कोर्स भी कम किए गए हैं इसके लिए, तो मैनेज हो गया। मैम, उस स्कूल में, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में या जिले में, बलिया के आसपास अंग्रेजी को लेकर बच्चों में किस तरह का भय है, या बच्चे अब पढ़ रहे हैं इंग्लिश? बिल्कुल भय खत्म हो चुका है सर। अभी जो सीबीएसई बोर्ड हो गया, ऑल बुक्स इंग्लिश में हो गई, तो दे हैव कॉन्फिडेंस, दे कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। और उनको इंटरेस्ट आ रहा है। व्हेन टीचर्स स्पीकिंग इंग्लिश देन दे मोटिवेट, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश मैम जस्ट लाइक यू। और वो मोटिवेट हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। संस्कृत भी उतना ही अच्छा बोलते हैं, जैसे मेरी आकांक्षा संस्कृत बहुत अच्छा बोल लेगी अगर आप कहें कुछ तो, और हिंदी भी उतना ही अच्छा, और इंग्लिश को भी बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं। मैम, इतना सुंदर प्रक्रिया स्कूलिंग की है, हम हमारे देश में बच्चे जाते हैं, अध्यापकों के साथ लगातार कनेक्ट रहते हैं। ये सब कुछ 2 सालों से लगातार चल रहा है। आप लोगों के लिए, अध्यापक समुदाय के लिए ये कितना मतलब पीड़ादायक रहा है? क्लास नहीं जाना है, घर से पढ़ा रहे हैं। हाँ, बच्चों के ना आने से हम लोग थोड़ा दुखी हैं। बच्चों को फेस टू फेस देख करके हम लोग को एनर्जी गेट होती है ना। बच्चों के चेहरे को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट ऑनलाइन में उतना नहीं हो पा रहा है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये कोरोना काल खत्म हो और हमारे बच्चे स्कूल आए। उनके बिना स्कूल सूना लग रहा है। तो आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में किस तरह का बदलाव आया अध्यापकों के? जो एक रूटीन 8 घंटे 6 घंटे विद्यालय में देने का, वो समय, मतलब मेरे परिवार में कुछ लोग अध्यापक हैं, तो मैंने ये देखा है कि छुट्टियों के समय में या लगातार 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो मेरे दादाजी अध्यापक हैं और वो अजीब तरह का व्यवहार उनका थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब पढ़ाना ही है उनको। इस प्रक्रिया से कैसे निपटा? इस मायने में हम लोग बहुत ही लकी हैं। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उमा सिंह जी, उन्होंने हम लोग को एक दिन की छुट्टी नहीं दी और वो रेगुलर हम लोग जुड़े रहे। स्कूल आना, जैसे कि जितने टीचर्स हैं 5 टीचर्स करके, मंडे के दिन 5 टीचर आ गए, ट्यूसडे के दिन 5 टीचर्स अलग अलग रूम में, एक रूम में एक टीचर बैठेंगे, ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे, ऑनलाइन बच्चों से बातें करना, उनके अभिभावक माता पिता से बातें करना, उनका खबर लेना, सब ठीक है ना घर में, ये समय समय पर अलग अलग ढंग से प्रक्रियाएं चलती रहीं और हम लोग बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा है, कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक दिन भी हम लोगों ने छुट्टी नहीं लिया।